अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट ब्रांच। दोस्तों, आज 9 फरवरी 2026 है और 2 हफ्ते से हमने कोई ना आईएमए की अपडेट दिया है ना हीरा गोल्ड की अपडेट दिया है। इसी सिलसिले में आप लोगों को एक शॉर्टकट में अपडेट देने के लिए आया हूं। आप लोगों से आजीज़ाना गुजारिश है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, कुछ लोगों को जो है गलत फहमी है। अगर हीरा गोल्ड की बात करेंगे तो हो सकता है कि फरहान रशीद को किसी ने मार दिया हो या फरहान रशीद गायब हो गया है, कुछ पैसे खा गया होगा, इसलिए वीडियो नहीं आ रही है, कोई अपडेट नहीं आ रही है, या आईएमए के इन्वेस्टर्स भी कुछ गलत फहमियाँ में हुए होंगे। लेकिन बात यह है कि दरअसल जो है बैकग्राउंड में, चाहे वो आईएमए के ताल्लुक से हो या हीरा गोल्ड के ताल्लुक से हो, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम जो है हमें करना है, जद्दोजहद करना है। इस वजह से मैं जो है फ़िलहाल जो है बिज़ी था और आप लोगों के सामने नज़र नहीं आया। देखिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को ये चाहिए कि अभी आज हम लोगों को पैसे की सख्त ज़रूरत है और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिफ़ंड कब मिलेगा, रिफ़ंड कहाँ से मिलेगा और अभी तक रिफ़ंड क्यों नहीं आया। ये सवाल जो है, सवाल के सवाल 7-8 साल से हम लोगों के दिमागों में चल रहे हैं। आईएमए की बात करेंगे तो 2 मर्तबा पैसा आ चुका है, वो बहुत ही कम आया है। बड़ा अमाउंट आना है, उसके लिए जद्दोजहद से लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं और इधर-उधर से अफ़वाहें भी आ रही हैं कि जनवरी में आएगा, फ़रवरी में आएगा। अभी कहा जा रहा है कि रमज़ान में या रमज़ान से पहले या रमज़ान के बीच में पैसा आएगा। हकीकत में क्या सच्चाई है और हीरा गोल्ड के ताल्लुक से अपडेट क्यों नहीं है, हीरा गोल्ड का पैसा कब आएगा, तमाम चीज़ों की अपडेट मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। देखिए मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि देखिए, चाहे वो आईएमए का हो या हीरा गोल्ड का हो, ये दोनों कंपनियों के केसेस एक अनोखे केसेस हैं जहां पे मुसलमानों को लूटा गया, उनके हक हलाल के पैसे जो है 7-8 साल से वो इंतज़ाम में है। आईएमए के तो 2 इंस्टॉलमेंट आ चुके हैं, हीरा गोल्ड का अभी तक किसी को भी 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो इसके का मैं आपको जो है क्लियर कट जो है आज तक का स्पेशल जो है अपडेट इस वीडियो में दे रहा हूं। देखिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर आईएमए की बात करेंगे तो फिलहाल जो है आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो है कर्नाटका में ऑक्शन के लिए 17 फरवरी 2026 को दोबारा से जो है प्रॉपर्टीज को ऑक्शन में लगाई है और 17 फरवरी 2026 को कितने प्रॉपर्टी बिकेंगी, क्या होगा, ये तमाम मसले के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हक हलाल का पैसा कब तक मिल सकता है। अब बात यह है कि हमें पैसा चाहिए, रिफंड चाहिए, चाहे वो हीरा गोल्ड के ताल्लुक से हो, क्योंकि हीरा गोल्ड का फिर मैं मसला यहाँ पे दोनों का मिलता जुलता केस है। हीरा गोल्ड के ताल्लुक से ईडी ने जो है बार बार ऑक्शन में प्रॉपर्टीज लगाई हैं, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज बिकी हैं, मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज अभी भी नहीं बिकी हैं। तो चाहे हीरा गोल्ड के मसले में हो या आईएमए के मसले में हो, प्रॉपर्टी बिकेगी तो आवाम को पैसा मिलेगा। ये आप कान खोलकर सुन लीजिए। अब बात, मैं 2 हफ्तों से गायब था, उसकी वजह आप लोग जान लीजिए। चाहे वो आईएमए के ताल्लुक से हो या हीरा गोल्ड के ताल्लुक से हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईएमए के इन्वेस्टरों का अगर उनका हक हलाल का पैसा बड़ा अमाउंट के चक्कर में जो इंतज़ार कर रहे हैं, वो पैसा अगर मिलना है तो आप लोगों को जद्दोजहद करनी है, मेहनत करनी है। किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में जाके प्रेशर डालना, कब पैसे मिलेंगे ये सवाल करना, या किसी पॉलिटिशियन के घर में जाके सवाल करना कि पैसे कब मिलेंगे, इससे हमारा मसला नहीं हल होगा। चाहे वो हीरा गोल्ड की बात हो, आप व्हाट्सअप में बैठ के रहेंगे और जद्दोजहद नहीं करेंगे, सिर्फ जो है अपडेट पूछते रहेंगे या यूट्यूब में वीडियोस में कौन सा नया अपडेट आया है इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको ना हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को इससे मसला हल होने वाला है, ना आईएमए के इन्वेस्टरों को इससे मसला हल होने वाला है। व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल भी आप लोगों को कोई मसला हल होने वाला नहीं है, ना ही यूट्यूब पे। यूट्यूब के जरिए आप लोगों को एक सही ऑथेंटिक रिपोर्ट मिल सकती है हमारे चैनल रियल एस्टेट ब्रांच के जरिए। इससे ज़्यादा आपको फॉलोअप कैसे करना है और गाइडेंस क्या है वो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अब मसला यह है कि प्रॉपर्टी बिकना है तब आपको पैसे मिलेंगे, चाहे वो आईएमए का हो या हीरा गोल्ड का हो। तो प्रॉपर्टी बिकना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पिछले 2 हफ्तों से, चाहे वो आईएमए के ताल्लुक से हो या हीरा गोल्ड के ताल्लुक से हो, बायर्स को ढूंढ करके डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करने में लगा हुआ हूं, चाहे वो हीरा गोल्ड के ताल्लुक से हो या आईएमए के ताल्लुक से हो। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है आईएमए के ताल्लुक से बात करेंगे तो मैं कॉन्फिडेंशियल है, कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए बायर तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और बायर जो है
फ़िलहाल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिसरों से भी मिलकर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रॉपर्टीज़, पूरे नहीं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को मैं बाइयस लाने में अल्हम्दुलिल्लाह सफलता पाया हूँ। अब देखना है कि 17 फरवरी 2026 को जो मैं बाइयस लेके आया हूँ, जो ख़रीदार मैं लेके आया हूँ, आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिसर्स को बात करवाया हूँ, उनकी मीटिंग फिक्स कराया हूँ, वो कितने हद तक सक्सेस होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें पैसा कब मिलेगा। ये आईएमए के बारे में बात करेंगे। और हीरा गोल्ड के ताल्लुक से भी फिलहाल जो है बायर्स को लाने की पूरी भरपूर कोशिश किया जा रहा है। कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए वहाँ पे भी बायर्स हमें मिल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्टैक्ट्स में लगे हुए हैं। अगर मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई की भी एक प्रॉपर्टी के लिए बायर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आया है। अब वो देखना है कि वो जब ऑक्शन में हिस्सा लेंगे वो किस हद तक वो जो है जाएंगे। टेक्निकल वेरिफिकेशन कर चुके हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन कर चुके हैं। इंशाल्लाह बिडिंग के लिए पैसा भी जो है उन्होंने इंतज़ाम कर लिया है। और ये जैसे ही अगर ये मैंने जो बायर्स, चाहे वो आईएमए का हो या हीरा गोल्ड के ताल्लुक से हो, जो भी मैंने डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हक हलाल का पैसा दिलाने के लिए मेरा मेन मकसद है, ना कि मुझे कोई इसमें बिजनेस करना है। हाँ, मैं रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हूँ, मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह हम अपना पैसा देखेंगे। ऑक्शन के प्रॉपर्टीज़ में कोई भी ब्रोकर या रियल एस्टेट वाला बंदा जो है हिस्सा नहीं लेता, इंटरेस्ट नहीं लेता। उसकी वजह यह है कि ऑक्शन के प्रॉपर्टीज़ में, चाहे वो ईडी के ताल्लुक से हो या आईएमए के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ताल्लुक से हो, ये लोग ब्रोकरेज नहीं देते। जो बायर आता है वो बहुत मुश्किल से आता है, अगर हम उससे भी कोई कमीशन मांगते हैं वो भी नहीं देगा। ये सीधा सीधा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें जो भी है, हम जो मदद कर रहे हैं आप लोगों को, मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ बायर्स को लेकर आने की, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप तमाम आवाम से मेरी छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। चाहे आईएमए के इन्वेस्टर हो या हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर हो, आज आपको अगर हक हलाल के पैसे चाहिए तो आपको व्हाट्सएप में या किसी यूट्यूब में वीडियो अपडेट्स देखना या किसी से सवाल करना, ये सवाल नहीं कि पैसे कब मिलेंगे, बल्कि आप प्रॉपर्टी बेचने में कितनी मदद कर रहे हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को, चाहे वो आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो या ईडी की हैदराबाद की टीम हो, इनको आप प्रॉपर्टी बेचने में कितने बायर्स लेके आके दे रहे हैं। हमारे पास इतनी बड़ी तादाद है, चाहे वो आईएमए की हो या हीरा गोल्ड की हो, इतनी बड़ी पब्लिक है, हम अगर चाहे तो इसको खड़े खड़े एक दिन में भी प्रॉपर्टी बिकवा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या इंटरेस्ट इस पे ले रहे हैं, ये इस पे इंपॉर्टेंट है। मैं एक अकेला इंसान जो अल्हम्दुलिल्लाह ईडी के हीरा गोल्ड के केस में हो या आईएमए के केस में हो, दोनों जगह में कुछ बायर्स को, प्रॉपर्टीज को, जो इंटरेस्टेड बायर्स को ले करके कनेक्ट करने में अल्हम्दुलिल्लाह सफलता पाया हूं। अब ये ऑक्शन जिस दिन होगी, एक तो फरवरी 17 को आईएमए की ऑक्शन है और नेक्स्ट जो हीरा गोल्ड की ऑक्शन की डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो तब जो है ग्राउंड रियलिटी ये आपको सामने आएगी कि कितने प्रॉपर्टी रियल में बिकी और मैं जो बायर लाया वो बिके या नहीं बिके। अब मैं अकेला अगर एक दो बायर ला सकता हूं मेहनत करके, जद्दोजहद करके, आप तमाम लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग मुझे अगर सपोर्ट करते हैं, आप लोग अगर ये प्रॉपर्टीज़ बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जगह जगह पे जो है इसकी प्रचार करते हैं, तो सोचिए कितना आसान हो जाएगा सारी प्रॉपर्टीज़ बेचने के लिए। हमारे पास इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन हम जो है बस व्हाट्सएप में लगे पड़े हैं कि पैसा कब आएगा, पैसा कहाँ है, या तो किसी की टांग खींचना, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके ऊपर टांग खींचना। जैसे कि मसलन के तौर पे अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने हीरा गोल्ड के ताल्लुक से एक प्रॉपर्टी ऑक्शन में लगाई हुई थी, उसका प्राइवेट सेल का परमिशन मिला हुआ है, तो उस बात की वैल्यूएशन गलत, सबसे पहले तो गलत वैल्यूएशन निकाल के सिर्फ 450 रुपये मिलेंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे तो इन्वेस्टरों को ये मजाक बनाना, ऐसे कामों में मजाक बनाने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है प्रॉपर्टीज़ को बेचने में आप लोग जो है मेहनत करें, जद्दोजहद करें, तो ज़्यादा आप लोग जो है आवाम की खिदमत कर सकते हैं। अपने खुद के पैसे रिकवर करने में आप लोग जो है सफलता पा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है, या तो गाली गलौज करना है व्हाट्सएप पे, या तो एक दूसरे की टांग खींचना है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी बुराई करना है, उसकी गॉसिपिंग करना है, उसको डिमोरलाइज करना है। लेकिन इतना याद रख लीजिएगा, फरहान रशीद इतना जल्दी से जो है हार मानने वाला नहीं है, ना फरहान रशीद को कोई ख़रीद सकता है। हाँ, अल्लाह जो है मेरा हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह जब तक मेरे हिफाजत करना उस मेरे मुकद्दर में लिखा है, तब तक ये नौहरा शेख के या इसके गुंडे मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। जब तक अल्लाह मेरे साथ है, मेरी नीयत मेरे साथ है,
तब तक मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये क्लियर स्टेटमेंट है। तो आपकी गलतफहमी है, कुछ व्हाट्सएपों में चर्चा चल रही थी कि फरहान रशीद को टपका दिया गया, ये आ नहीं रहा है आजकल वीडियो में, या यूट्यूब में भी नहीं आ रहा, या व्हाट्सएप पे भी नहीं आ रहा बोल के। व्हाट्सएप पे मैं थोड़ा सा जो ऑफ हो गया, मुझे व्हाट्सएप से मैं कुछ भी जो है समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप में सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, बेकार की बातें हो रही हैं, गाली गलौच हो रही है, इसकी टांग उसकी टांग यही खींचने में लगे पड़े हैं। अब हीरा गोल्ड के ताल्लुक से एक और एक अपडेट है कि मुंबई में डोंगरी में भी एक नई एफआईआर रजिस्टर हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उससे ये होता है, मुंबई के या महाराष्ट्र के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक ऐसी एक अपडेट ये है कि एफआईआर होने की वजह से उसका रेफरेंस लेके आप मुंबई या महाराष्ट्र में के जो इन्वेस्टर्स हैं हीरा गोल्ड के, वो लोग भी उसकी कॉपी लेकर के अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर सकते हैं। एफआईआर करने से आप लोगों को पैसा मिल सकता है, ये लीगल काम है। अगर आप एफआईआर नहीं करना चाहते तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे वकीलों की टीम है जो आप लोगों को गवर्नमेंट का जो है ईओडब्ल्यू मुंबई और हैदराबाद के सीसीएस के कोर्ट में हमारे वकील जो है आपकी पिटीशन दाखिला कराएंगे, वहाँ से क्लेम करेंगे और क्लेम आपका अप्रूवल लेके फिर आपका नाम जो है रिफ़ंड, जब भी गवर्नमेंट से ऑर्डर आएगा या कोर्ट से ऑर्डर आएगा, आपका भी रिफ़ंड आने के लिए जो जद्दोजहद करना है, जो लीगल काम करना है, वो कार्रवाई करने के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए फ़ीस तो लगेगी ही, वैसे तो एफआईआर करने के लिए हम फ्री में काम कर रहे हैं। आपको एफआईआर की कॉपी चाहिए, ड्राफ्ट चाहिए, तो गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527। इंशाल्लाह वो आपको मदद ज़रूर दी जाएगी। अगर नहीं, आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, कोर्ट कचहरी नहीं घूमना है, तो हमारे वकीलों की टीम है जो आपकी मदद कर सकते हैं, जिसके लिए फ़ीस लगेगी, जो फ्री में नहीं होता है काम। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिए, कॉल मत करिएगा 9823658527। जी हाँ दोस्तों, ये था हीरा गोल्ड के ताल्लुक से, आईएमए के ताल्लुक से या हीरा गोल्ड के ताल्लुक से हो, मुझे आप तमाम लोगों की मदद की सख्त ज़रूरत है। आप लोग जो है प्रॉपर्टी बेचने में मेरी मदद करें। अगर प्रॉपर्टी बिकेगी तो आप लोगों को बहुत जल्द पैसा मिलेगा। यही सच्चाई है, इसके सिवा कोई सच्चाई नहीं। यही अपडेट है, इसके सिवा कोई अपडेट नहीं है। आप मेरी मदद करोगे तो प्रॉपर्टियां जल्दी बिकेंगी। और आपका सवाल का जवाब यही है, पैसे कब मिलेंगे फरहान रशीद भाई, मुस्लिम ब्लॉगर फरहान रशीद, कब पैसे मिलेंगे? इसका सवाल का जवाब एक ही है, जब प्रॉपर्टी बिकेंगी तब आपके पैसे मिलेंगे। चाहे वो आईएमए का सवाल हो या हीरा गोल्ड का सवाल हो, सवाल का जवाब एक ही है, जब प्रॉपर्टी बिकेंगी तो आपके पैसे आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि हमारे यूट्यूब चैनल फरहान रशीद के जो है रियल एस्टेट ब्रांच को सपोर्ट करें, ताउन करें। हमारा गूगल पे फ़ोन पे का नंबर है 9823658527। दोबारा से बता रहा हूँ, आप आजीज़ाना गुजारिश है, चाहे आप आईएमए के इन्वेस्टर हो या हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर हो, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताउन करें। रमज़ान का भी महीना आ रहा है, आप तमाम लोगों से आजीज़ाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को ताउन करें। हमारा गूगल पे फ़ोन पे का नंबर है 9823658527। फिलहाल आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए ताकि जो है मेरी मैसेज जो है हर एक आईएमए के इन्वेस्टर और हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।